हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हम आपके लिए मंथली रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है और ओवरऑल लाइफ के लिए आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन मकर राशि, ओरिजिनलिटी, बर्थ, रेस्टलेसनेस, स्पेकुलेशन, एम्पैथी, हार्मनी, रिवेंज। तो जो आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से जो पहला कार्ड है हार्मनी का कार्ड है, ये कोई रिलेशनशिप के लिए कार्ड हो सकता है। तो जहां पर कि कोई करीबी रिलेशनशिप है और इसमें कोई लाभ दिखाई दे रहे हैं या लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में एक दूसरे पर हावी हो रहे थे और रिलेशनशिप में कोई फाइटिंग की एनर्जी थी, या कोई ऐसा संकेत मिलता है यहाँ पर कि दूसरा पक्ष जो है या दूसरा पर्सन जो है वो एक दबावपूर्ण तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति उस पर्सन की हो सकती है और यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में पुनर्मिलन या कोई समझौता, या हो सकता है कि कोई सहमति हो या कोई एक डिसीजन बनाया जाए या कोई एक निर्णय बनाया जाए। और इस सिचुएशन में हार्मनी भी दिखाई दे रही है। तो किसी सिचुएशन में एक समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें कि बहुत कुछ पास्ट में हो चुका है और जहां पर कि एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। ओके, और दूसरा मैसेज यहाँ पर बर्थ, और बर्थ की एनर्जी से परिवार में किसी का जन्म होना ये इंडिकेट करता है इस कार्ड से, या कुछ स्थितियों का जन्म लेना। किसी चीज पर आप बहुत टाइम से प्रयास कर रहे तो उस चीज में आपको लाभ मिलना या कुछ प्रोग्रेस होना। और इसके साथ ही साथ अपने किसी अच्छे दोस्तों से मिलना जो कि आपके बचपन के दोस्त हैं। तो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी है, तो किसी से रियूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। और बर्थ यानी चीजें दोबारा से जन्म ले रही हैं और सिचुएशन में एक बदलाव आ रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ओरिजिनलिटी, एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है आपको। किसी सिचुएशन में अगर चीजें कार्यरत नहीं हो रही हैं तो वहां पर हो सकता है कि अपने विचारों को बदलना और विचार में एक परिवर्तन की मांग करता है ये कार्ड। और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ नया आविष्कार करना या कुछ नए तरीके से चीजों को देखना। और हो सकता है कि बिल्कुल एक नवीनीकरण करना एक सिचुएशन में। और हो सकता है कि लाइफ में कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है आपके, जहाँ पर कि बिल्कुल चीजें आपको चौंकाने वाली घटनाएं जैसे हो रही हैं लाइफ में। तो वहां पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है, कोई एक नवीनीकरण करने की जरूरत है और सिचुएशन में चीजों को चेंज करने की जरूरत है। ओके, और इसके साथ ही साथ रेस्टलेसनेस, तो एक बेचैनी जैसी लाइफ में दिखाई दे रही है। और एरीज में ये एनर्जी है जहां पर कि बहुत ज्यादा आपके जो विचार हैं वो बहुत पूरी तरीके से हो सकता है कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हैं या बहुत सारे विचार चल रहे हैं और आप रेस्टलेस दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जरूरत है अपने विचारों को किसी पेपर में लिखने की, ताकि आप सारे विचारों को एक पेपर में लिखकर उसको अपने दिमाग से निकाल देंगे और आप पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पर
किसी तरीके की घटना जैसे कि आपकी लाइफ में चल रही हैं, जिसमें कि विवाद चल रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि ऐसी चीजें जो आप लगातार कर रहे हैं और लगातार चलते जा रहे हैं, कोई ऐसा कार्य भी हो सकता है जो कि आपको थका रहा है, और हो सकता है कि कोई ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में जहाँ पर कि आपका संपर्क मीडिया से है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जिसमें कि आपको जासूसी करनी है, और या तो हो सकता है कहीं न कहीं किसी विषय में चर्चा करनी है। तो इसको लेकर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, थके हुए नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है और अपने माइंड को भी रेस्ट देने की ज़रूरत है इस टाइम पर, ओके? तो ये मैसेज है, और इसके साथ ही साथ स्पेकुलेशन की एनर्जी है यहाँ पर। तो कोई फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली आपको हेल्प कर सकती है, तो उनसे हेल्प माँगने की ज़रूरत हो सकती है आपको। और यहाँ पर कोई फैमिली का सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ घर से संबंधित कोई आप कार्य कर सकते हैं, कोई कानूनी कार्य भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है किसी कानूनी कार्यवाही में कोई स्थिति में यहाँ पर आप अपने परिवार की हेल्प ले सकते हैं। और जैसे कि घर से कोई एक जैसे कि घर से कोई ऐसा बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको हेल्प मिल रही है, और जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल हेल्प हो रही है। और यहाँ पर एम्पैथी का कार्ड है, तो आप दूसरों की भावनाओं का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अपनी भावनाओं की तुलना आप औरों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और यहाँ पर दूसरों की भावनाओं की चिंता आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि सभी के हित के लिए अच्छा है और सबके लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पर किसी की ज़रूरतों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और उन्हें पूरा कर रहे हैं। तो ये आपके कोई भी हो सकते हैं, और यहाँ पर आपके लाइफ में एक हिडन मिस्ट्री दिखाई दे रही है। आप कुछ कर रहे हैं जो कि हो सकता है कि आप बिल्कुल हिडन तरीके से कर रहे हैं, और कहीं न कहीं आप हो सकता है कि आपके कुछ पावरफुल ड्रीम दिखाई दे रहे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आप कुछ सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं। ज जैसे कि आप कुछ छुपा रहे हैं औरों से। लोगों के मूड के हिसाब से आप अ अ, कुछ कर रहे हैं, या अपने लाभ के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, या उन ऐसा उपयोग आप कर रहे हैं लोगों के मूड के हिसाब से, और ऐसी क्षमता आप में हो सकती है। तो अपने लाभ के लिए लोगों का मूड के हिसाब से आप कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसी क्षमताएँ आप में हो सकती हैं, और सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर रिवेंज का कार्ड आ रहा है। किसी से बदला लेने की एनर्जी है ये, और यहाँ पर लव रिलेशनशिप में भी ये रिवेंज की सिचुएशन हो सकती है। या तो आप किसी से रिवेंज ले रहे हैं, या कोई आपसे रिवेंज ले रहा है, और किसी तरीके की समस्या हो सकती है, या उस समस्या पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और ये प्रयास बहुत अत्यधिक हो सकते हैं, जो कि एक रिवेंज की एनर्जी में आ चुके हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ चोटें लगी हैं, आपको कुछ हर्ट हुआ है किसी सिचुएशन में, और इसके लिए आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इस चीज़ का आपके दिल में कुछ है, और आप हो सकता है कि इस एनर्जी में आ रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये, यानी कि किसी भी हालत में अपना बदला लेना, ओके। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी हमेशा ऐसी ही रहती है। जितनी शिद्दत से वो प्रेम कर सकते हैं, उतनी ही शिद्दत से वो नफ़रत भी कर सकते हैं किसी से। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, सबकी एनर्जी ये नहीं हो सकती है। तो आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं, और आगे की रीडिंग करेंगे और देखेंगे क्या क्या सिचुएशन है आपकी लाइफ में, और इस रीडिंग को क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हम हार्मनी के कार्ड से देखेंगे और इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हार्मनी का मैसेज यहाँ पर क्या कहता है? तो द टावर का कार्ड है, जो कि रिवर्स में है यहाँ पर। तो एक चेंज लाइफ में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि टावर मूवमेंट आए हैं, और ये एक मेजर आर्काना कार्ड है।
मुश्किल ऐसी परिस्थितियां लाइफ में हो सकती हैं जहां पर कि एक रिलेशनशिप पूरी तरीके से खत्म होने के बाद बच रहा है, किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहा है, या हो सकता है कहीं ना कहीं कोई डिजास्टर से निकल रहा है, और किसी लॉस को अवॉइड किया जा रहा है आपकी लाइफ में से, या आप अवॉइड कर रहे हैं, कोई और अवॉइड कर रहा है। तो ये कार्ड रिवर्स में आना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि जो भी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहे थे, अब उन चीजों को अवॉइड किया जा रहा है, एक रिलेशनशिप में समझौता किया जा रहा है, या एक रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है पूरी तरीके से, यही ये मैसेज है। और आगे और देखते हैं। ओके, तो न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, और गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। तो कुछ ना कुछ स्टार्ट होने वाला है, और समथिंग न्यू पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर, और इंथुजियाज्म उत्साह की एनर्जी है। और जैसे कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है लाइफ में, दोबारा से एक ग्रोथ हो रही है किसी चीज में। तो ये रिलेशनशिप में हो सकता है, और बहुत जल्दी होने वाला है ये। ओके, तो यहाँ पर बर्थ की एनर्जी है, और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ आपको मिल रहा है जैसे यूनिवर्स की तरफ से, और आपके पास 3 कप है, लेकिन एक और कप आपकी तरफ आना चाहता है, और हो सकता है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है कि आप पास्ट की चीजों में अटके हुए हैं, उन चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं उन चीजों को लेकर। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और कुछ स्थितियां जन्म ले रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ नई स्थितियां, और एक नई तरीके से आपकी लाइफ में शुरुआत होने जा रही है। हो सकता है कि अभी आपका एक कोल्ड नेचर दिखाई दे रहा है, आप होपलेस दिखाई दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं से मिसगाइडेड हैं, और अलोन है लाइफ में, आइसोलेशन की एनर्जी में हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट आपकी हो रही है, और कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हैं जहाँ पर कि आप अकेलेपन की एनर्जी में चले गए हैं, और आप गाइडेंस ढूंढ रहे हैं कहीं से, या खुद से ही आप गाइडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, या मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर कि आपके लिए कुछ नई स्थितियां जन्म ले रही हैं, ग्रोथ लाइफ में हो रही हैं, या आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको मिल रहा है। तो ये ऑफर आपको यूनिवर्स भी देना चाहते हैं, तो आपको पास्ट पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, और जो आपको मिल रहा है उसको लेने की जरूरत है आपको, और उस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ ओरिजिनलिटी का मैसेज है। तो यहाँ पर मैजिशियन, और 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं किसी स्थिति में, और यहाँ पर हो सकता है कि लैक ऑफ डायरेक्शन है, और कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है लाइफ में, और लैक ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर एग्रेशन की एनर्जी है लाइफ में, और पावरलेसनेस महसूस कर रहे हैं, ब्लॉक्ड एनर्जी है, और ब्लॉक्ड एनर्जी बाय ऑब्स्टिकल्स। तो रुकावटों की वजह से एक ब्लॉक्ड एनर्जी आपकी लाइफ में आ चुकी है, और यहाँ पर हो सकता है कि बैड बिजनेस चल रहा है आपका, या हो सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फिनिश नहीं हो रहा है लाइफ में, और लेजीनेस की एनर्जी भी है यहाँ पर। कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकते हैं, वेस्ट ऑफ मनी हो सकती हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी एक ओरिजिनल साइड है, और जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और आपने सारी स्किल सीख रखी हैं, एक तजुर्बा हो सकता है, एक नॉलेज हो सकता है
आप में, और आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। एक विल पावर दिखाई दे रही है, स्किल्स दिखाई दे रही हैं, एबिलिटी हो सकती है आप में, और नॉलेज हो सकता है, एक साइकिक पावर हो सकती है, या यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करने के लिए कहा गया है। क्विकली उनका यूज करें और आगे बढ़ें लाइफ में। सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि अच्छी एनर्जी है आपकी। आप एक चालाकीपूर्ण तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, या कुछ नया तरीके से एक शुरुआत कर सकते हैं, या एक चेंज लाइफ में कर सकते हैं। किसी भी एनर्जी में, किसी भी सिचुएशन में, अपने करियर में, बिजनेस में एक परिवर्तन और एक चेंज करने की जरूरत है, एक नवीनीकरण करने की जरूरत है आपको। और रिसोर्सफुलनेस की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो हो सकता है कि सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर द स्टार। तो हीलिंग की जरूरत है आपको, और डेथ का कार्ड है यहाँ पर जो कि रिवर्स में है। तो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की जरूरत है आपको, अपने फियर्स को दूर करने की जरूरत है। कोई एक फियर हो सकता है एक बिगिनिंग का, और हो सकता है कि आप नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हैं, रेजिस्टिंग, खुद ही रोक रहे हैं, और खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने लिए, और एक चेंज को नहीं ला पा रहे हैं लाइफ में। डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है, किसी पर डिपेंड हो सकते हैं आप कुछ चीजों के लिए। इनस्टेबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने में कैपेबल नहीं है। कोई फियर आपकी लाइफ में है, और रिपीटिंग नेगेटिव पैटर्न्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, डेथ नहीं हो रही है, या एंडिंग नहीं हो रही है, उसी साइकिल में आप फंस रहे हैं, और वो चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो आपको बहुत ज्यादा फेयर हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आपकी लाइफ में आए हैं, बहुत सारे पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ में आए हैं। तो उन चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा डर चुके हैं, और आपको लग रहा है कि लाइफ में अब ऐसी ही चीजें होंगी, और आपको कुछ मिल रहा है, यूनिवर्स कुछ देना चाहते हैं आपको, कुछ गिफ्ट है आपके लिए, जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, या मनी से रिलेटेड, या हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, या कुछ ना कुछ तो है जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव चेंज और किसी पैटर्न में, किसी न किसी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव पैटर्न में फंस चुके हैं। तो आपको एक फियर है आगे बढ़ने का, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चेंज नहीं ला पा रहे हैं, या अच्छी एनर्जीज में नहीं आ पा रहे हैं। तो द स्टार का कार्ड है, तो आपको होप रखने की जरूरत है, और अपनी हीलिंग करने की जरूरत है, बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, और यहाँ पर हो सकता है पॉजिटिव एनर्जी में आने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, और हो सकता है कि नेचर में जा सकते हैं, नेचर से अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, और कहीं न कहीं आप एक अच्छी एनर्जीज में आ जाएँगे, क्योंकि स्टार का कार्ड है। तो हीलिंग भी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप खुद से ही कोशिश कर सकते हैं अपनी हीलिंग की, और अच्छी एनर्जीज में आ सकते हैं। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में हीलिंग नहीं आ पाएँगी। तो खुद से ही कोशिश करना पड़ता है इस एनर्जी में, और अपनी एनर्जी को खुद ही चेंज करना पड़ता है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। स्पेकुलेशन की एनर्जी को देखते हैं। तो यहाँ पर द एम्परर और 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कि आप थोड़ा-सा अच्छा अ, आप थोड़ा-सा अच्छा अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। तो यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं आप किसी सिचुएशन में। तो हो सकता है कहीं न कहीं किसी चीज़ की रियलिटी देखने की ज़रूरत है आपको। कहीं न कहीं आपकी चॉइसेस हो सकता है सही नहीं है। पुअर चॉइसेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लैक ऑफ चॉइसेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कुछ सपोर्ट है आपकी लाइफ में, लेकिन आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शंस हैं, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं ग्रोथ नहीं है। फीलिंग ट्रैप्ड नज़र आ रही हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे लॉसेस भी लाइफ में हो रहे हैं। लेकिन द एम्परर की एनर्जी से यहाँ पर
आप एक एम्परर हो सकते हैं, जहाँ पर कि डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, हार्ड वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, आप फादरहुड की एनर्जी में हैं, बहुत सारा विज़डम है, नॉलेज है, अथॉरिटी पर्सन है, कॉन्फिडेंस है, ओल्डर मैन की एनर्जी है, सेल्फ मेड की एनर्जी है यहाँ पर, स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर की एनर्जी है, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सन आप हो सकते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ आप में हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। या हो सकता है कि पुअर चॉइसेस हैं, पुअर अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर, या हो सकता है कि लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है, या लैक ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती हैं। और हालांकि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अथॉरिटी पर्सन है, सभी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हो सकता है कि अपनी क्वालिटीज़ को नहीं जान पा रहे हैं आप, ओके? अपनी एक अच्छी एनर्जीज़ में नहीं आ पा रहे हैं, अपनी एक ट्रू सेल्फ में नहीं आ पा रहे हैं। और इस वजह से आप स्टक हैं लाइफ में, ओके? तो ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो आप अपना ख्याल भी रख सकते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल भी रख सकते हैं, और हो सकता है कि सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं आप किसी पैटर्न में फँसे हुए हैं। तो यहाँ पर एम्पैथी का कार्ड है, तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो किसी के साथ जस्टिस करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है, या तो आपके साथ हुआ है या किसी और पर्सन के साथ हुआ है, तो जस्टिस की एनर्जी है। किसी को यहाँ पर लव और केयर की ज़रूरत हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए कोई ड्रीमर है, या आपके लिए कोई ऑफर देने आ रहा है। आपको हो सकता है कहीं न कहीं कोई प्रपोज़ल मिल रहा है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपके लिए पैशनेट फीलिंग रख रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं आपको अपनी भावनाओं की तुलना उनकी भावनाओं का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखने की ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है कहीं न कहीं, या उनको एक सहानुभूति की ज़रूरत हो सकती है आपसे। और साथ यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, और अनफेयर हुआ है किसी के साथ, डिसऑनेस्टी हुई है, और यहाँ पर हो सकता है कहीं न कहीं इनजस्टिस हुआ है, या कार्मिक एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर अनफेयर हुआ है, और बैलेंस नहीं था किसी सिचुएशन में, या हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो आपसे क्रश रख रहे हैं, या हो सकता है कि कोई आपको रोमांटिक प्रपोज़ल दे रहे हैं, या हो सकता है कि आपसे कुछ कमिटमेंट चाहते हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको ऑफ़र दे रहे हैं। तो हो सकता है कि या तो आपके साथ इनजस्टिस किया है किसी ने, या इस पर्सन के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो इस सिचुएशन में ये एनर्जी आ रही हैं, ओके? तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं आपके लिए, और आगे देखते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो न्यू बिगनिंग है, और द फूल के कार्ड से कोई है जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, और इसके पास एक फ्रीडम है कि आपकी तरफ आगे बढ़े, और कि एक रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, यहाँ पर भी एक ऑफर है, और यहाँ पर हो सकता है कि कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, और यहाँ पर हो सकता है कि कोई अपने हार्ट को फॉलो कर रहा है, और किसी का बिहेवियर जैसे चेंज हो रहा है। तो हो सकता है कि
कुछ ही टाइम में ये चीजें हो और आपकी तरफ कोई आए। तो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस यहाँ पर स्ट्रांग है। साइन कोई भी हो सकता है यहाँ पर। पास्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या हो सकता है कि हर्डल्स थे इस सिचुएशन में, या कोई डिप्रेशन की एनर्जी थी, या बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे थे, कोई इल्यूजन था किसी तरीके का। यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि को डिपेंडेंसी हो सकती है किसी की। तो इसको लेकर हो सकता है कुछ यहाँ पर हुआ है, और इस चीज को लेकर हो सकता है किसी तरीके का ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं, या और लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि तो बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपकी लाइफ पर और आपके रिलेशनशिप पर। तो जो कुछ भी है यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन एक स्टार्ट करना चाहते हैं, 0 नंबर की एनर्जी है, यानी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और कुछ तो स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड से एक न्यू बिगनिंग हो रही है। यहाँ पर 0 नंबर का कार्ड है और फर्स्ट नंबर का कार्ड है, तो एक न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में, एक हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो ये यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी है, यानी कि एंडिंग्स तो हो चुकी हैं, और ये एक पेनफुल साइकिल थी, एक कार्मिक सिचुएशन था, तो अब एंडिंग्स हो चुकी हैं इस चीज की और इस पेन की। ओके, तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। अब हम एंजल मैसेजेस चेक करेंगे आपके लिए, और एंजल आपको क्या डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स के क्या मैसेज हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो किसी चीज की यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग चल रही है आपके लाइफ में, और इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज है। तो हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, अपनी हेल्थ पर, और उसको इम्प्रूव करें। और यहाँ पर या तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको मेडिटेशन आंसर देंगे, और मेडिटेशन में जाकर आप अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो मेडिटेशन जरूर कीजिए आप, और यहाँ पर ट्रस्ट करने की जरूरत है यूनिवर्स पर। आप जो कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें। अभी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जैसा कि आप चाहते हैं। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में हो सकती है, जो भी आप चाह रहे हैं या नहीं भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और जो भी आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो वहां पर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की जरूरत है आपको, क्योंकि एंजेलिक एनर्जी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। और वहां पर आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करें यूनिवर्स की एनर्जी पर और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पर। तो कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलने वाली हैं, और यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आपके लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होंगी आपकी लाइफ से। ओके, तो ये रीडिंग आ रही है कैप्रिकॉर्न्स की। ओके कैप्रिकॉर्न, तो ये रीडिंग यहीं तक ही है आपकी। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हैं और आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने के लिए कहा गया है, और हो सकता है कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो लाइक करिएगा रीडिंग को, और शेयर करिएगा, और इसके साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।